हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 6 ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 88 में दे रखा है। कोई ट्रायंगल है ABC जिसमें x इज़ एनी पॉइंट ऑन AC। मैं ट्रायंगल साथ के साथ इसका बनाते हुए चलता हूँ। ट्रायंगल है मेरा कोई ABC, ठीक। इसका नाम दिया ABC। बोला x पॉइंट है AC पे। ये लो जी, मैंने x पॉइंट ले लिया कोई AC पे। इफ़ y z u एंड v आर द मिड पॉइंट ऑफ द ax, ये इसके मिड पॉइंट बता रखे हमें, ठीक है। यानी कि y मिड पॉइंट होगा ax का, ax का मिड पॉइंट है y, और z मिड पॉइंट है xc का, z मिड पॉइंट है xc का, u मिड पॉइंट है ab का, ab का मिड पॉइंट u, एंड v जो है वो bc का मिड पॉइंट है v। ये हो गया bc का मिड पॉइंट। देन प्रूव दैट जो u y पैरेलल है vz के। ये मेरी लाइन है u y पैरेलल होगा vz के। एक बात तो हमें ये प्रूव करनी है। दूसरी, जो मेरी लाइन है u v यानी कि ये वाली लाइन u v लाइन पैरेलल होगी yz के। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो पहले लिखते हैं गिवन पार्ट। इन ट्रायंगल ABC, यहाँ लिखता हूँ मैं y z u एंड v आर मिड पॉइंट ऑफ ax xc ab एंड bc। ये इनके मिड पॉइंट है। हमें 2 प्रूफ करना है, u y पैरेलल vz के एंड u v पैरेलल yz के। तो इसके लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन, मैंने ज्वाइन कर दिया bx को। bx को ज्वाइन करने के बाद मैंने ट्रायंगल लिया abx। ध्यान से देखना सारे जने, abx और इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल ले लिया मैंने BCX। ये x है, ये B है और ये C है। अब देखो AX है, इसमें मैं दे रखा है इसका मिड पॉइंट कौन है y। AB का मिड पॉइंट कौन दे रखा था मैं u। इसी तरीके BC का मिड पॉइंट कौन दे रखा था v। XZ का मिड पॉइंट कौन दे रखा था z। इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक। करने के बाद मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABX। अब ये मिड पॉइंट है, जिसका मतलब ये होगा AU जितना होगा उतना मेरा कौन होगा BU होगा। AU और BU दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसी तरीके से मेरा AY और बराबर होगा YX के, ठीक। साथ में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 मान लेता हूँ मैं। मल्टीप्लाई में किस में आ गया, डिवाइड में। यहाँ कौन बचा 1, 1 के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या मानेंगे 1। AY मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं 1 मान लेंगे। मल्टीप्लाई में किस में आ गया, डिवाइड में। यहाँ कितना होगा 1, 1 के नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे। इसकी रेशो भी 1:1, इसकी रेशो 1:1। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AU अपॉन में BU, AY अपॉन में XY या YX, ऐसी बात है। तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट रेशो में डिवाइड हो रहे हैं, AU अपॉन BU, AY अपॉन में YX। जब कभी भी कोई ट्रायंगल प्रोपोर्शनेट रेशो में डिवाइड होता है तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT ये बताती है अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल को प्रोपोर्शनेट रेशो में डिवाइड करती है तो वो लाइन पैरेलल होती है तीसरी लाइन की, यानी कि UY पैरेलल होगा BX की। इसी नंबर मैंने 1 मान लिया। इनकी प्रोपोर्शनेट रेशो सेम थी, इस वजह से मेरी जो UY लाइन है जिन 2 लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही होगी उसके सामने वाली लाइन को क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी UY पैरेलल होगी BX की। इसे नंबर मैंने 1 मान लिया। जैसे मैंने इसमें किया बिल्कुल सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही होगा इन ट्रायंगल BCX, ठीक। जो मेरा इसमें हुआ वही काम इसमें होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल रेशो में डिवाइड करेंगे। मेरा जो XZ है अपॉन में ZC एंड BV
अपॉन में वी सी। जैसे इसमें मैंने प्रोपोर्शनल रेशो लाया ना, इक्वल टू के लेके 1:1 1:1 के, ये होगा प्रोपोर्शनल रेशो में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वी जेड पैरेलल होगा मेरा बी एक्स के। नंबर 2 ले लिया। फिर लिखा फ्रॉम 1 and 2, ये भी बी एक्स के पैरेलल है, ये भी बी एक्स के पैरेलल है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यू वाई पैरेलल होगा वी जेड के, पहला पार्ट तो ये था, यू वाई पैरेलल होगा वी जेड के, ये मैंने कर दिया। करने के बाद अब मैंने ट्रायंगल लिया ए बी सी, ए बी सी। हमें गिवन था ए बी का मिड पॉइंट कौन है, यू, बी सी का मिड पॉइंट कौन है, वी। दोनों को ज्वाइन कर दिया। जो काम इसमें किया वही काम इसमें हमें करना है। कैसे करेंगे, देखो ट्रायंगल ए बी सी, हमारा ए यू जितना होगा उतना बी यू होगा, ठीक। उसी हिसाब से जितना हमारा सी वी होगा उतना हमारा बी वी होगा। मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, 1 मान लो, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 1 बचा, कुछ भी नहीं 1 मान लो, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। इसकी रेशो भी 1/1 है, इसकी रेशो 1:1, तो जिसका मतलब ए यू अपॉन बी यू, सी वी अपॉन बी वी प्रोपोर्शनल रेशो में डिवाइड हो रहा है बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का फुल फॉर्म होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम का यूज़ करते हुए अगर ये प्रोपोर्शनल रेशो में डिवाइड करता है तो मेरा यू वी पैरेलल होगा ए सी के, यू वी पैरेलल होगा ए सी के। अब ए सी पे वाई और जेड भी लाई करते हैं। अगर ये पूरी लाइन इस पूरी के पैरेलल है तो ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइन को छोटा बड़ा कर देने से फ़र्क नहीं पड़ता। और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। यू वी पैरेलल है वाई जेड को। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 89। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 89 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। बोला गया ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें बी मेरा राइट एंगल पे बना हुआ है। ये मैंने ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, बी 90 डिग्री बना हुआ है, बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे, बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे, और ए बी सी का एरिया दे रखा मुझे कैपिटल ए एंड बी सी दे रखी मुझे क्या स्मॉल ए। बी सी की लंबाई प्रूफ करना है कि जो बी डी है वो ये होगा हमारा, ये में प्रूफ करना है। पहले लिखते हैं गिवन पार्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री है, बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे, ये हमारा गिवन पार्ट हो गया। टू प्रूफ करना है बी डी जो है वो इक्वल है 2a स्मॉल ए 4 कैपिटल ए स्क्वायर प्लस में स्मॉल ए की पावर 4। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक और चीज़ गिवन थी, एरिया का रिलेशन था। देखो हमारे पास दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का कैपिटल ए। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2। बेस और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर यानी कि या तो एल शेप या टी शेप में मिलते हैं। तो देखो ये हमारा बेस होगा बी सी, तो हाइट हमारी कौन होगी ए बी इज इक्वल टू ए 1/2। बी सी में कितना दे रखा है स्मॉल ए कैपिटल, यहाँ पे ए बी मैंने ए बी रहने दिया एज इट इज़। ए बी की वैल्यू निकालता हूँ मैं, नीचे 2 है ऊपर चला जाएगा, ऊपर स्मॉल ए है तो ये नीचे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2a अपॉन में स्मॉल ए। इसे मैं 1 मान लेता हूँ। फिर ट्रायंगल लेता हूँ ए बी सी, इसमें यूज़ करता हूँ पाइथागोरस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन होती है हाइपोटेन्यूज। इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर ले लिया। लेने के बाद ए सी का ए सी मैंने एज इट इज रहने दिया, यहाँ लिखा पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस। ए बी की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 2a अपॉन ए, बी सी मेरा कितना दे रखा स्मॉल ए, 2 को 2 से गुना किया 4 4a स्मॉल ए स्क्वायर, दोनों का बेस इक्वल किया मैंने 4a स्क्वायर।
इसके नीचे कुछ नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर 2 पावर हो जाएगी 4। ये मेरी वैल्यू आ गई AC स्क्वायर की। ठीक है, इस पे जो स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट जाएगा। 4A कैपिटल स्क्वायर A की पावर 4 अपॉन में A की स्क्वायर। देखो ये बीच में इनके प्लस का रिलेशन, अगर मल्टीप्लाई का रिलेशन होता तो मैं इसका स्क्वायर रूट कर देता, बट प्लस है तो इनका स्क्वायर रूट होना पॉसिबल नहीं है, तो ये तो रहेगा इसके अंदर ही 4A स्क्वायर प्लस A की पावर 4, A स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा मेरा A, तो ये मेरी वैल्यू आ गई AC की। ठीक, अब हम लेते हैं ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC। दोनों को मैं एक जैसा बनाता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ABC, जैसे मैंने ABC को बनाया उसी तरीके से ABD को भी रोटेट करके बना ले। देखो इसमें भी एंगल ये आ रहा है, ABD में भी एंगल ये आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो A को तो रहने दो ऊपर वर्टेक्स पे। एंगल T 90 डिग्री पे है, D को ले आओ बेस पे और B को यहाँ ले लो। BD इसका बेस मान लिया, AD परपेंडिकुलर आ गया, AB इसकी हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, ताकि दोनों को समझने में आसानी हो। दोनों में कॉमन आ रहा है, ये तो कॉमन पार्ट हो गया, 90 डिग्री 90 डिग्री। अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो वो हो जाता है सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, इसमें एंगल DAB इक्वल BAC, ये मेरा हो गया कॉमन पार्ट। ठीक, उसके बाद एंगल ADB ABC, दोनों हैं 90 डिग्री के, दो एंगल इक्वल आ गए मेरे। अगर दो एंगल इक्वल आ गए तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ADB सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के बाय एंगल सिमिलैरिटी। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। मेरा जो AB है प्रोपोर्शनल होगा AC के, BD है प्रोपोर्शनल होगा BC के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AB अपॉन AC एंड BD अपॉन BC। रीज़न आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक, इतना करने के बाद मैं इसमें से BD की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्यों, कोई क्वेश्चन में हमारे पास क्या आता है यहाँ पे BD, तो AB BC ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा अपॉन में AC इज इक्वल टू BD। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। AB की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 2A अपॉन में A, यानी कि इक्वेशन 1 में यूजिंग 1, इसे 2 मान लेते हैं, यूजिंग 1 एंड 2। AB की वैल्यू मेरी ये है, मैंने यहाँ रखी 2A अपॉन में A। BC की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी है, स्मॉल a, तो मैंने BC की जगह रख दिया स्मॉल a। फिर अपॉन में AC था इसके, AC की वैल्यू मैंने ये निकाली है, इसको नीचे रख दो इसके, अंडर रूट 4A स्क्वायर प्लस में A की पावर 4 अपॉन में A। यहाँ पे चल रहा है मेरा BD, नीचे है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक, ये कितना है 2AA ऊपर जाके A अंडर रूट 4A स्क्वायर प्लस में A की पावर 4। A से A मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरी BD की वैल्यू निकल के आई 2A स्मॉल a अपॉन में 4A स्क्वायर प्लस में A की पावर 4। और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। देखो ज़रा, 2AA अपॉन में 4A स्क्वायर प्लस में A की पावर 4। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।